नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में इस बार योग दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी। जम्मू जिले में बाहू फोर्ट, बाबेदा तला, जियो पोता घाट, तवी रिवर फ्रंट, मुबारक मंडी, बावे और रघुनाथ मंदिर में होगा योग। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी से संबंधित ट्रस्ट फलाए आम से जुड़े सभी स्कूलों में अकादमी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के दिए गए निर्देश। श्री अमरनाथ में वैदिक मंत्रों उच्चारण और हर हर महादेव के जयघोष के बीच शुरू हुई प्रथम पूजा। और जम्मू संभाग में चढ़ते पारे ने हर किसी का जीना किया मुहाल। जम्मू संभाग में चढ़ता पारा आए दिन नई रिकॉर्ड बना रहा है। अमूमन ठंडे रहने वाले इलाकों में तपिश से पसीने छूट रहे हैं। मिनी कश्मीर के नाम से विख्यात भद्रवाह में मंगलवार को दिन का पारा सामान्य से 5.3 डिग्री चढ़कर 35.6 डिग्री तक पहुंच गया। यहां 5 साल बाद जून में भीषण गर्मी का एहसास हुआ है। इससे पहले 4 जून 2017 को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जम्मू में भी लगातार 10 दिन से पारा 42 से 44 डिग्री के बीच चल रहा है। गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 16 से 18 जून तक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश से राहत मिल सकती है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री ऊपर चल रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के कांजिल उर इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े 2 आतंकी मारे गए। पुलिस ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी में वह आतंकी भी शामिल हैं जिन्होंने इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर राजस्थान निवासी विजय कुमार की हत्या की थी। उसकी पहचान मान मोहम्मद के तौर पर हुई है। वहीं दूसरे आतंकी का नाम तुफैल गनई बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आतंकियों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद हुए। फिलहाल इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते तलाशी अभियान चल रहा है। जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि इलाके में और कोई आतंकी मौजूद नहीं है तो अभियान को समाप्त कर दिया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रों उच्चारण और हर हर महादेव के जयघोष के बीच प्रथम पूजा की गई। गुफा में हिमलिंग स्वरूप बाबा बर्फानी पूरे आकार में विराजमान नजर आए। प्रथम पूजा यात्रा की प्रारंभिक शुरुआत का प्रतीक है। श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है जो 11 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न होगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से पवित्र गुफा में प्रथम पूजा की गई, जिसमें बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार के अलावा बोर्ड व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने भोलेनाथ से यात्रा के सफल व सुरक्षित होने की प्रार्थना की। मंदिरों के शहर जम्मू को और आधुनिक और नई तकनीक से लैस करने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की 51 परियोजनाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि 83 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सभी परियोजनाएं वर्ष 2023 के अंत तक पूरी हो जाएंगी। इस बात की जानकारी जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों ने मंडलायुक्त रमेश कुमार को दी। आवास एवं शहरी विकास के मंत्रालय की पहल पर जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जम्मू में करवाए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त ने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल यादव ने मंडलायुक्त को बताया कि तवी नदी के पुलों बाहू फोर्ट को रंग बिरंगी रोशनियों से चमकाया गया है। इसके अलावा पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम जैसी परियोजना का काम पूरा हो गया है। इन सभी परियोजनाओं को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सीईओ ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तवी रिवर फ्रंट, इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी दी। अति संवेदनशील जम्मू के कोटबलवाल जेल में सोमवार को 3 मोबाइल फोन बरामद होने पर यहां की सुरक्षा को लेकर काफी लापरवाही सामने आई है। मोबाइल फोन जैसी सामग्री को अंदर ले जाने से रोकने के लिए वर्ष 2014 में लगाए गए 8 जैमर खराब पड़े हैं। उसकी मरम्मत के लिए तब गृह विभाग ने कंपनी से समझौता नहीं किया था। नतीजतन मरम्मत और रख रखाव के अभाव में जैमर बंद पड़े हैं। जैमर बंद होने का लाभ वहां बंद कैदियों ने उठाया। वह जेल पुलिस की मिलीभगत से मोबाइल फोन अंदर ले जाने में सफल होते रहे हैं। मौजूदा समय में इस जेल में प्रवेश के लिए एक ही द्वार है। यहाँ एक्सरे और मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। भीतर जाने वाला हर सामान एक्सरे और मेटल डिटेक्टर से होकर ही गुजरता है। जम्मू कश्मीर में इस बार योग दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 3 ऐतिहासिक स्थलों को योग दिवस के लिए चुना। इसमें भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुचेतगढ़, कश्मीर के अनंतनाग जिले के मार्तंड मंदिर
और श्रीनगर के डल किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं। तीनों में ही भारी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की उम्मीद है। योग के साथ साथ इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे योग महोत्सव में पहले इस वर्ष योग दिवस से पहले 20 जून तक 75 आइकॉनिक स्थलों पर कार्यक्रम करना था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 140 स्थानों पर कर दिया गया। हर जिले के 7 आइकॉनिक स्थलों पर योग हो रहा है। इन दिनों कार्यक्रम जारी है। जम्मू जिले में ये कार्यक्रम बाहू फोर्ट, बाबेद तला, जियो पोता घाट, तवी रिवर फ्रंट, मुबारक मंडी, बावे और रघुनाथ मंदिर इसमें शामिल है। इन्हीं सभी स्थलों पर योग कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ जगहों पर आयुष विभाग ने कार्यक्रम आयोजित भी किए हैं। इसमें सेना के जवानों से लेकर आम नागरिकों तक ने भाग लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से संबंधित ट्रस्ट फलाहे आम से जुड़े सभी स्कूलों में अकादमी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ये स्कूल भी अब प्रतिबंध के घेरे में आ गए हैं। इन स्कूलों में NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा अरबी, उर्दू, फारसी के अलावा इस्लाम भी पढ़ाया जाता है। अब इन स्कूलों में कोई नया दाखिला नहीं होगा, कोई नई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इसके साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर पूरा ब्यौरा तैयार करें कि ट्रस्ट के स्कूलों की संपत्ति का क्या किया जाए। ट्रस्ट के स्कूलों पर पाबंदी की तलवार फरवरी 2019 में ही लटकने लगी थी, जब प्रदेश सरकार ने जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व विधायक राजेश गुप्ता की याद में आज भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें यादगार श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी व गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने राजेश गुप्ता को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बोलते हुए कविंद्र गुप्ता ने कहा कि राजेश गुप्ता एक दिग्गज नेता थे और उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं पार्टी का उपाध्यक्ष था, पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, तो जिलाध्यक्ष के नाते उनके साथ बहुत देर तक काम करने का मौका मिला। कारपोरेटर बने तो एक मेयर के रूप में मेरे साथी रहे। विधानसभा में हम गए तो विधानसभा अध्यक्ष के नाते चीफ विप के साथ लगभग रोजाना बात होती है। एक बहुत अच्छा ग्रुप था। सुभाष जंडियाल जी, श्रीमान शिव कुमार जी, ये मेरे जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उसके अलावा जिन साथियों के साथ भी काम किया, उनके साथ हमेशा ही अपना सा लगाव। लोगों को यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा झील चौक में नाके लगाए गए। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई। मौके पर कई लोगों के चालान काटे गए और कई वाहन जब्त भी किए गए। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार टेरर फंडिंग केस में NIA की टीमें विभिन्न जगहों पर तलाशी कर रही हैं। एजेंसी की कार्यवाही जारी है। जम्मू एंड कश्मीर NYC एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां पेश आ रही हैं। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्हें नियमित करने, वेतन में वृद्धि करने तथा अन्य मांगों को उन्होंने उजागर किया। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माँ बाप ने बेटी पढ़ाई, एजी साहब ने रोक लगाई। माँ बाप ने बेटी पढ़ाई, एजी साहब ने रोक लगाई। माँ बाप ने बेटी पढ़ाई। दिवंगत बाबू मिल्खी राम जी का जन्म दिवस आज श्री गुरु रविदास जी महाराज बाहू फोर्ट के प्रीमिसेस में किया गया। इस मौके पर बहुत से गणमान्य लोग मौजूद थे और जिन्होंने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर खास तौर पर बाहू फोर्ट के कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसन खास तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने
उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ छोड़ी, अपना पेन तक वहाँ छोड़ के आ गए थे और किसी किस्म का इन्हें लाज नहीं रहा। अगर हम एक मिसाल देते हैं, हाई थिक काम किया और 5 मई 1999 को उन्होंने आखिरी सांस ली। और मैं कहता हूँ कि हम उनको जम्मू कश्मीर का अम्बेडकर कहते हैं। तो इसी के साथ ये पूरी प्रेरणा है आने वाले उनके लोगों के लिए, पूरे यूथ के लिए, सभी के लिए प्रेरणा है। जय भीम। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।